नमस्ते दोस्तों। यूपी में हाल ही में एक कानून यानी कि एक बिल जो है वो आया है जिसका नाम है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है यूपी का, इसमें जैसा कि कहा जा रहा है अगर आपको 2 बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं लग सकती या फिर आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सभी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करते हैं तो क्या हो सकता है, या फिर अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में 11 जुलाई 2021 को जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। इसी दिन योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जो ड्राफ्ट है उसे जो लॉ कमीशन की वेबसाइट है यूपी की उस पर पब्लिश किया। अब ड्राफ्ट यानी क्या होता है? ड्राफ्ट यानी ये होता है कि लोगों से राय मांगी जाती है। जैसा कि इस केस में भी यही हुआ है, 19 जुलाई तक लोगों से राय मांगी गई है कि आपका इस पर क्या कहना है। साथ ही जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनसे भी इस पर राय मांगी गई है। उसके बाद में जब ये राय आ जाएंगी उसके बाद फिर से एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा और उसमें फाइनल बिल जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बिल लाया क्यों गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये लाया इसके लिए गया है कि जो पॉपुलेशन है उसे वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत है, ऐसा उनका कहना है। क्यों जरूरत है? जो भी इकोनॉमिक या फिर इकोलॉजिकल जो रिसोर्सेस होते हैं उनका सही से इस्तेमाल हो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समाज में सही से होना चाहिए। इसके लिए जो है वो ये जो बिल है ये लाया गया है। उसके बाद में ये बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपको 2 बच्चे होंगे तो आपको इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको पहली बात यह है कि आप पंचायत चुनाव यानी कि जो लोकल चुनाव है वो नहीं लड़ सकते। दूसरी बात यह है कि आपको सरकारी नौकरी जो है वो नहीं मिल सकती। अब सरकारी नौकरी कौन सी नहीं मिल सकती? जो स्टेट गवर्नमेंट की होंगी वही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल जो है ये सिर्फ यूपी का है, ये बिल इंडिया का नहीं है। अगर इंडिया का होता तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी एग्जाम है वो नहीं मिल सकती, ऐसा होता था। लेकिन ये सिर्फ यूपी का बिल है, इसलिए यूपी की जो सरकारी नौकरी है वो नहीं मिल सकती। उसके बाद में आपको प्रमोशन नहीं मिल सकेगा, आपको सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। उसके बाद में जो राशन कार्ड होता है उसमें सिर्फ 4 लोगों के नाम आ जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ 4 लोगों को ही राशन मिल सकता है, 7-8 लोगों को राशन नहीं मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनका इस्तेमाल जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। ये है अगर आपको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो। अगर आपको 2 से कम बच्चे होंगे तो क्या हो सकता है? तो इसमें आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। अब इंसेंटिव्स कौन से मिल सकते हैं? तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिल सकते हैं आपकी सरकारी नौकरी में। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें सब्सिडी मिल सकती है, या फिर जो वाटर का बिल है उसमें सब्सिडी मिल सकती है, या फिर अगर आपको प्लॉट लेना है या फिर अगर घर लेना है तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल सकती है, या फिर जो मैटरनल लीव होती है जो कि 12 मंथ की दी जाएगी और 12 मंथ का टोटल पेमेंट जो है वो भी करा जाएगा और ऊपर से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उसके बाद में 3% का हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है वो इसमें दिया गया है। तो ये होगी बात इंसेंटिव्स की। उसके बाद में अगर हम बात करें वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो भी वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करी जा रही है। अब वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या हो, जो आपका बच्चा है उसकी जो हेल्थ है वो 20 साल तक उसका हेल्थ का जो भी खर्चा है वो सरकार लेगी, या फिर उसका जो एजुकेशन है उसका खर्चा सरकार देगी, उसे ग्रेजुएशन तक का शिक्षण जो है वो सरकार देगी, या फिर अगर कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर उसे MBA करना है या फिर और भी आगे पढ़ाई करनी है तो ये हो गई बात 1 चाइल्ड नॉर्म्स की और 2 चाइल्ड नॉर्म्स की। उसके बाद में अगर हम बात करें यूपी का जो पॉपुलेशन था 2011 में वो था करीबन 20.23 करोड़ का, जिसमें करीबन 10.5 करोड़ जो थे वो मेल थे और 9.5 करोड़ जो थे वो फीमेल थे। उसके बाद में अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में यूपी का जो पॉपुलेशन होगा वो होगा करीबन 23.76 करोड़ यानी कि 24 करोड़ के आसपास। तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया है इसके पीछे और एक रीजन जो दिखाया जा रहा है वो है फर्टिलिटी रेट का। और फर्टिलिटी रेट यानी क्या होता है? तो एक महिला जो बच्चों को जन्म देती है उसे कहा जाता है फर्टिलिटी रेट। अब अगर हम बात करें 2005 और 2006 में जो यूपी का फर्टिलिटी रेट था वो था करीबन 3.8%। उसके बाद में 2015 और 2016 में ये कम होकर 2.7% हो गया। अब जो वहां की गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि 2026 तक वो इसे 2.1 करना चाहते हैं और 2030 तक वो इसे 1.9 पर लाना चाहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहां पर जो डॉक्टर्स है उनकी संख्या काफी ज्यादा कम है। अगर हम बात करें WHO की, WHO का ये कहना है कि हर 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसी बात है कि हर 1000 व्यक्ति पर सिर्फ 0.34 यानी कि एक डॉक्टर जो है वो भी नहीं है 1000 लोगों के लिए, वहां पर 3000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती ही जा रही है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा है। अगर 1960 की बात करें तो 1960 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो था 3 बिलियन, 1975 में ये बढ़कर हो गया 4 बिलियन, 1987 में 5 बिलियन, 1999 में 6 बिलियन और 2011 में 7 बिलियन और वर्तमान में ये 8 बिलियन के आसपास है।
उसके बाद में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी था, इसका सबसे पहला जो एग्जांपल है वो इंडिया में ही हुआ था, वो हुआ था एनपीसी द्वारा, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, जो कि 1952 में इंडिया में करा गया था, जिसमें जो फैमिली प्लानिंग है उसको लेकर जो अवेयरनेस है वो फैलाई गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडिया के स्टेट्स की बात करें और जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनके पॉपुलेशन की बात करें, तो जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन है यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। जो जर्मनी की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। जो जापान की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। जो इटली की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है गुजरात की। और जो यूके की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है राजस्थान की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर हम डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो पॉपुलेशन है वो हमें, जैसा कि इस वीडियो में, इस फोटो में दिख भी रहा है कि हम देख सकते हैं डेवलप कंट्रीज की कंपैरिजन और डेवलपिंग कंट्रीज का कंपैरिजन हमें 1975 से 2000 तक दिखाया जा रहा है, जिसमें पॉपुलेशन का रेट जो है वो हमें दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही है तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ती रहेगी तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि हमारे पास जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा होगा। उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमी है उसकी स्केल जो है वो हमारे पास ज्यादा होगी, मार्केट जो है वो अच्छे से चलेगा। उसके बाद में जो आइडियाज है, इनोवेशन है, वो भी बढ़ते ही जाएंगे और जो टेक्नोलॉजीज है उसमें भी काफी जो है वो प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड क्राइसिस आएगा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पानी की भी समस्या काफी ज्यादा आएगी। पानी की समस्या ये हद तक आएगी कि दो कंट्रीज जो है वो भी झगड़ेंगी पानी को लेकर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लोगों को एजुकेशन देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में इन्वायरमेंट जो है उसका भी काफी ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। उसके बाद में एज की डिपेंडेंसी बढ़ जाएंगी, जॉब जो है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद में कैपिटल जो है वो भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम हो। तो ये सब जो है ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं पॉपुलेशन के। तो आपको क्या लगता है ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया है ये सही है या फिर नहीं है? आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।